MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं 10 की दस्तक पर। आज मैं जो आपको कहानी बताने वाला हूं वह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि यह कैसे मामले होते हैं, किस तरीके से जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। आज जो मैं मामला बता रहा हूं वर्ठी का मामला है। यह भंडारा जिले में आने वाला एक भंडारा रोड स्टेशन का एक गांव है जहां यह घटना घटी थी। लगभग यह घटना जब घटी थी तब घटना के दिन लगभग 14 अप्रैल के दिन यह घटना घटी थी। और यह घटना जब घटी तो उस समय उस परिवार ने भी नहीं सोचा होगा कि जो जाने वाला है व्यक्ति, जो घूम कर आता हूं कहकर गया हुआ व्यक्ति है, वह कभी नहीं आएगा और वह इस दुनिया में कभी नहीं रहेगा। मैं जी हाँ बिल्कुल बात कर रहा हूं। मैं वर्ठी का जो पुलिस थाना है उसके तहत आने वाला जो वर्ठी शहर है, उस शहर की यह घटना मैं बताने वाला हूं आपको। नानाजी चिमनकर करके नाम का एक व्यक्ति था जिसका एक हंसता खेलता परिवार था। एक पत्नी थी और एक बच्ची थी जो कि उन्होंने वह गोद ली हुई थी बच्ची। लगभग यह घटना ऐसी घटी कि यह परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यह परिवार के साथ इस तरीके की अनहोनी घटना घटी कि यह पूरे परिवार को मातम में तब्दील कर गई। यह पूरी जो घटना थी, यह घटना मैं आपको अभी पूरी विस्तार पूर्वक बताता हूं। नानाजी चिमनकर नाम का जो व्यक्ति है वह 14 अप्रैल के दिन शाम के समय अपनी धर्मपत्नी जो है नलिनी नानाजी चिमनकर को बोलकर जाता है, घर से जाता है कि बस मैं थोड़े देर में घूमकर टहल कर वापस आता हूं। टहल कर वापस आने के लिए वह तो घर से निकला था लेकिन कभी भी लौटकर वह आया नहीं। आखिर उसका जनाजा ही उसके घर तक पहुंचा। यह पूरे मामले में नलिनी चिमनकर जो उसकी मृतक की जो महिला है, जो पत्नी है, धर्म पत्नी है, उसने वर्ठी पुलिस थाने में गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी 15 अप्रैल 2016 को। 15 अप्रैल 2016 को जब यह घटना की शिकायत दर्ज की गई थी, थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, गुमशुदा की एफआईआर दर्ज की गई थी। लेकिन वर्ठी शहर के बगल में ही जो तालाब है उसमें 16 अप्रैल 2022 को वह मृत पाया जाता है। वह जो नानाजी चिमनकर करके जो व्यक्ति है वह वहां मृत अवस्था में मिलता है। पुलिस ने इस पूरे मामले में आकस्मिक मृत का मामला दर्ज किया है, मर्ग दर्ज किया हुआ है, ना कि इसकी कोई भी जो शिकायत है वह शिकायत किसी पर शक या डाउट के आधार पर कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश करना तो दूर, अब तक इस मामले की गंभीरता को भी पुलिस ने समझा नहीं है और अब तक यह पूरे मामले की जांच भी की नहीं गई है। और हमने जब इस पूरे मामले की पड़ताल की तो हमें यह पता चला कि जो नलिनी नानाजी चिमनकर है वह नानाजी चिमनकर के साथ उस वर्ठी के मकान में रहती थी, वहां वह किराए से रहती थी। और उसके बाद 14 अप्रैल 2022 को वह जब अपने घर में पत्नी के हाथ में अपनी पूरी तनख्वाह लाकर देता है और पत्नी को बोलकर जाता है कि मैं घूमकर टहल कर आता हूं, और वह टहल कर नहीं आता और इसी तालाब में उसका मृत शरीर पाया जाता है 16 अप्रैल 2022 को। और जब यह पूरे मामले की जब पुलिस को भनक लगती है तो पुलिस केवल मर्ग दर्ज करती है, ना कि कोई हत्या का मामला दर्ज करती है और ना ही पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश करती है। इस तरीके की अनहोनी घटनाओं को रोकने में पुलिस अगर इस तरीके की जो घटनाएं होती है और उनकी तफ्तीश नहीं करती, चारों ओर से उसकी तहकीकात नहीं करती, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी संदेह के घेरे में बनी हुई है। मौत आखिर कब किसे गले लगा ले यह कोई नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार मौत दस्तक दी थी नानाजी चिमनकर के दरवाजे पर।
और नाना जी को काल बनकर मौत ने निगल लिया। 14 अप्रैल 2022 को घर पर बोलकर गए हुआ व्यक्ति मौत के मुंह में समाकर ही लौटा। जिंदा तो घर से निकला था, लेकिन घर पर मुर्दा लौटा। यह घटना घटी थी भंडारा के वर्ठी के शहर में, जहां एक हंसता खेलता परिवार बिखर गया। पत्नी के साथ काम की तलाश में नाना जी चिमनकर वर्ठी शहर में आया था, लेकिन वह इस शहर से या यूं कहे कि इस दुनिया से ही अलविदा हो गया। लेकिन अब तक उसकी मौत का राज से पर्दा नहीं उठ पाया। मृतक की पत्नी ने केवल थाने में गुमशुदा की रपट लिखाई थी, लेकिन 16 अप्रैल 2022 को वह तालाब में मृत अवस्था में पाया गया। पुलिस ने अब तक इस पूरे मामले की तफ्तीश भी नहीं की है, क्योंकि इस व्यक्ति के साथ जो घटना घटी उससे किसी को कोई लेन देन नहीं है, और इसी की वजह से पुलिस विभाग ने इस मामले को केवल आकाश मृत का मामला दर्ज किया हुआ है। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी अनहोनी घटनाएं आपके साथ भी हो सकती है। सजग रहे, सबब रहे और हमेशा आप अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर नजर रखें और उन घटनाओं से सबब लेने का हमेशा प्रयास करें, क्योंकि यह घटनाएं कभी भी आपके जीवन में किसी के भी साथ हो सकती है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा हमारा जो प्रोग्राम है देश की दिशा और दशा,